हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपकी अपनी अकीला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें हम सीखने वाले हैं मेनली द डिफरेंस बिटवीन द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैंने इधर दो कॉलम बना के रखा है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल। अब हम ये क्यों सीखने जा रहे हैं? क्योंकि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर साथ में बनता है रियल नंबर्स। बोथ यू नो दैट व्हाट यू मीन बाय रियल नंबर। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था। रियल नंबर इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हम सीखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स। इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा है, देखो इधर पहला एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसको देख के आपको समझ में आएगा दीज आर द नंबर्स विच आर देयर इन द नंबर लाइन। जो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं वी विल राइट 0 इन बिटवीन और इसको 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 लिखते हैं। नाउ अब ये रैशनल नंबर क्यों? हम कौन सा भी नंबर को रैशनल नंबर तब बोलते हैं तब उसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हो। दैट मीन्स हमारा रैशनल नंबर का कंडीशन ये है कि एनी नंबर यू शुड राइट और यू शुड बी एबल टू राइट बाय p/q फॉर्म वेयर q कैनॉट बी इक्वल टू 0। इतना ही कंडीशन है रैशनल नंबर का। तो देखो -3, अगर -3 मुझे p/q फॉर्म में लिखना है, मैं क्या लिखेगी? -3/1। ओके फाइन, आई वाज एबल टू राइट। अगर मुझे 1 को लिखना है सो आई राइट -1/1। यू आर एबल टू राइट। उसका आंसर कैसे भी हो, उसका आंसर होगा अभी -1/1 तो -1 ही है, बट यू आर एबल टू राइट इन अ p/q फॉर्म। आपको अगर लिखने के लिए हो जाएगा अभी इधर 2/1। ओके, तो ये क्या है? यू आर एबल टू राइट इन अ p/q फॉर्म। 0 लिखना, सोचो अगर मैंने 0 को लिया 0/1 लिखेगी मैं। ओके, इट कैन बी एक्सेप्टेड, यू कैन राइट इन अ p/q फॉर्म, बट 1/0 इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? बिकॉज p/q कैनॉट बी इक्वल टू 0 व्हेन यू आर राइटिंग अ रैशनल नंबर। सो इसमें जो भी नंबर है यू कैन राइट इन अ p/q फॉर्म। ओके, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही वही है, p/q बिलोंग्स टू एन इंटीजर। ये सब क्या है? नंबर लाइन में जो भी आता है दे आर कॉल्ड एज एन इंटीजर्स। अभी नेक्स्ट नंबर रैशनल नंबर क्यों है? ये जो भी है √1, √4, √9, √16। बेसिकली √1 का मतलब क्या है? 1 है। ओके, व्हेन यू वांट टू राइट दिस वन p/q फॉर्म, अगर ये p/q फॉर्म में लिखोगे आप लोग 1/1 लिख सकते हो। फाइन। √4 उसका आंसर क्या होगा? √4 इसका आंसर होगा 2। करेक्ट। √4 का आंसर आपको मालूम है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आंसर 2 है। बट हम लोग इसको 2/1 लिख सकते हो। दैट मीन्स बेसिकली यू कैन राइट इन अ p/q फॉर्म। √9 भी 3 आंसर, यू कैन राइट 3/1, 16 4 है। सो दिस ऑल विल कम इन अ रैशनल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन, ये जो आप देख के इसको कैसे बता सकते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर। देखो हम लोगों ने एक्सरसाइज में सीखा था, इफ़ डिनोमिनेटर ऑफ एन फ्रैक्शन इज अ फैक्टर ऑफ 2 और 5। मैंने तुम लोग को 2 नंबर सिखाया था। अगर जो डिनोमिनेटर है वो 2 नहीं तो 5 का फैक्टर है, देन डायरेक्टली वो नंबर को देख के आप लोग को बताना है दैट इज टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग वन। करेक्ट। तो इसको देख के आप लोग बता सकते हो विच वन इज टर्मिनेटिंग एंड विच वन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये p/q फॉर्म में ऑलरेडी है। करेक्ट, दिस इज p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है इसको देख के। अब इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है? सी, दिस इज द फैक्टर ऑफ 5, दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 2। अगर हम 8 का फैक्टर निकालेंगे, 8, 2 4 8, 2 2 2 1 तो 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग। और ये 2 इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2। सो ये तीनों टर्मिनेटिंग वन। ओके, ये टर्मिनेटिंग भी है। ओके, एंड यू कैन राइट इन अ p/q फॉर्म आल्सो। तो ये सब p/q फॉर्म में आएगा। इफ़ यू वांट टू शो दिस वन, ओके, व्हाई इट इज़ अ रैशनल, ये p/q फॉर्म में q फॉर्म में लिख सकते हो। ऊपर से इसको अगर मैं डिवाइड करेंगे, ओके, लेट मी डिवाइड दिस वन हियर। सी हियर 7 2, ओके, इट विल नॉट गो 2 का 7 का टेबल में, तो 0, 7 2 14, यू विल गेट 6, 7 8 56, so you'll get 4, 7 5 35, you will get 5. Okay, as there is no space I am writing here 50. So 7 7 49,
once you'll minus you will get 1, again you will take 7 ones are 7, you will get 3, 0, 7 fours are 28, you will get 2, okay, 0, 7 twos are 14, again you will get 6, 0. That means basically this both again started repeating. See here 20 है, इधर भी 20 है, okay. Here what is happening, these both are repeating 20 और 20 और एक बार repeat होना शुरू हो गए. That means this is a recurring. You can write in a form. ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट इट इज़ a recurring. इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. इधर रिकर हो रहा है बिकॉज अगेन इट स्टार्टेड कमिंग 2 आंसर, ओके. 2 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आएगा, अगेन 5, 7, सेम थिंग विल रिपीट. सो इफ इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग देन वील कॉल इट एज एन रैशनल. If it is a non-terminating, non-recurring, we will call it as an irrational. Fine, that is the reason this one is an terminating one. Now this side over, we will move to what is irrational number. जो भी मैंने numbers लिख के रखा है, okay. Here, this is called as an irrational number. Why we will call it as an irrational number? Observe these numbers. Square root of 2 I wrote, square root of 3 लिखा है, square root of 5, pi का value क्या है, 22/7. That also I written. I will explain why I written. It says square root of 2, square root of 3, square root of 5. These are all irrational number because this is non-terminating and non-recurring. How I got this value, you know, in the lower standard, I think in the 8th standard only you had this one, how to find out a square root of any number by square root method. If you want, let me recall and show one. Suppose 2 you want to take a square root, what you will do, 2, and you will take a pair of numbers, you know this one, after decimal numbers pair you will make, okay. Then you will start solving. 2 you should take a number, okay, which is nearby perfect square. Here 2 का perfect square nothing is there, so it will take 1. 1 ones are 1. 2 minus 1 you will get 1. Another same number you should add here, 1 plus 1 2, okay. When you are taking here normal division we will take one digit, but as you made already pair you will take 2. Fine. Now here decimal is there, so here you will get a decimal. Now 2, here which number you will put ना, वही number इधर आना चाहिए. इधर जो आप number डाल रहे हो वही number इधर आना चाहिए. Nearby value 24 4s are 24 4s are 4 4s are 16, 1 remaining, 4 2s are 8 plus 1 96. This is nearby value. Then I will subtract 10 minus 6 4. Here I will take another pair, that is 0 0. Here same which is there in the unit place, that number you will add. So you will get 28, 24 plus 4. Then here you should put such a number which should be, okay, you should get 400 value. 280 जो अगर 1 डाल रहे तो इधर भी 1, okay. Let me show here, 280 है इधर, अगर 1 डाल रहे तो इधर भी 1, 281. Fine. Then if you will put 282, here also 2. 2 2s are 4, 2 8s are 16, 1 remaining 5. It will be more. We can go for 1. So 281. Here also 1. 10 minus 1, 9. Here 9 minus 8, 1. Okay. Here 3 minus 2, that is 1. Correct. Now you will take a pair of number again. So if you observe this one, see here 282. Like this we will continue and we will get this number 1.414. Again I am getting a 4. So like this way you can find out a square root of a number by a division method. So from like this we have got the value. So square root, this is just an example I showed so that you will recall whatever you studied earlier. तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, दैट्स वाई इट विल कम अंडर इरेशनल नंबर, जिसको रिकर ही नहीं हो रहा है कौन सा भी नंबर. नाउ दिस वन यू कैन अंडरस्टैंड 5 आल्सो बाय स्क्वायर रूट मेथड यू कैन अंडरस्टैंड. बट द थिंग इज व्हाट अबाउट द पाई. पाई का वैल्यू देखो, पाई नॉर्मली एक्चुअली द वैल्यू ऑफ अ पाई इज ऑलवेज लाइक दिस 3.145. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग 22/7, बिकॉज इफ यू डिवाइड 22/7 you are getting this value which is ना नियर टू दिस वैल्यू. ये जो वैल्यू आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों नियर बाई है, ओके, बोथ आर नियर बाई वैल्यू. दैट इज़ द रीज़न वी आर टेकिंग पाई वैल्यू. If it is given 3.14 in the bracket or in the question we will take, otherwise always we go for 22/7. Now the question is whether the pi is irrational or a rational. Okay, ये आपको जानना ज़रूरी है.
देखो इधर देखा जाए तो नॉट रिपीटिंग, ए नॉट रिपीटिंग है एंड इट इज़ नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, ओके टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, बट वी आर एबल टू राइट पाई इन दिस फॉर्म। क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना 22/7। सो द पाई विल कम अंडर रैशनल नंबर, ओके ये जो है ना it will come under, if you are taking the value of pi like this then it is a irrational। देखो अगर पाई का वैल्यू ये ले रहे हो आप लोग 3.1459265, बट when you are dividing 22/7 you are getting like this। अगर आप पाई का वैल्यू 22/7 ले रहे हो that means basically you are able to write pi as p by q form। पाई को p by q फॉर्म में लिख रहे हो, ओके लिख सकते हो, okay when you are able to write p by q form then basically you will take this one as a rational number। अगर ये वैल्यू हम लोग कंसिडर कर रहे हैं then it is a irrational number। if you are taking 22/7 then it is a rational number। fine, now the thing is देखो कोई भी इरेशनल नंबर को अगर हम लोग कौन सा भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, वो नंबर जो हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी एन इरेशनल नंबर ओनली। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 यू गॉट अ वैल्यू सीयर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या 1.41421356। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगी, इफ आई मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6। तो ये क्या होगा, दिस इज आल्सो एन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टर्म, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अगर मैं इसको आई विल ऐड 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 1.41421356। इफ आई ऐड 3 मतलब मैं इधर ऐड करेगी, सो अगेन यू विल गेट 134.41421356। सो इट विल नॉट चेंज। सो इफ यू ऐड एनी नंबर टू अ इरेशनल नंबर और इफ़ यू मल्टीप्लाई, ओके तो वो नंबर जो आंसर मिलेगा इट विल बी एन इरेशनल नंबर ओनली, वो चेंजेस नहीं होगा। नाउ वी विल मूव टू आवर प्रैक्टिस सेट 2.2। ओके पहला क्वेश्चन है शो दैट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें दिखाना है दिस इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड पहले एक कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स इसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा। व्हेन दे आर टेलिंग इट इज़ एन इरेशनल नंबर वी शुड कॉन्ट्राडिक्ट दैट इट शुड बी अ रैशनल नंबर। ओके उसके बाद कुछ रूल्स सब फॉलो करके हमें प्रूव करना है इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहले हमें क्या एजम्पशन करना है, ओके लेट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके हमने एजम्पशन किया कि ये रैशनल नंबर है। ओके हम इमेजिन कर रहे हैं। नाउ यू नो व्हेन इट इज़ अ रैशनल नंबर, कौन सा भी नंबर रैशनल नंबर है तो हाउ वी कैन राइट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। करेक्ट। ना अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई ब्रिंग दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा व्हेन यूर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p बाई 4q। अभी अगर p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर, ये जो है p बाई 4q इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि कौन सा भी नंबर व्हेन यू आर राइटिंग p बाई q फॉर्म इट इज़ अ रैशनल नंबर ओनली। सो व्हाट वी विल डू, इफ p बाई q इज अ रैशनल number then p by 4q is also a rational number। ओके क्योंकि वो भी p by q फॉर्म में लिख रहे हैं ना p by 4q नंबर। अभी प्रॉब्लम क्या है, नाउ ऑब्जर्व दिस वन, a है हमारा राइट हैंड साइड एंड a है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमने लिखा है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, इक्वल साइन से बताया उसका मतलब दोनों इक्वल है। सपोज दिस इज अ रैशनल नंबर, हम अभी प्रूव किया इट इज़ अ रैशनल नंबर, उसका मतलब ये हो गया दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे, दिस वन इफ आई टेक इट एज अ इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सी हियर लेट मी राइट दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। ओके तो क्या हो जाएगा, यू विल राइट therefore square root of 2 is also a rational number। क्यों rational number है, left hand side equal to right hand side, so you will write from 1 from equation 1। बट
हमें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज अभी अभी हमने सीखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल। इरेशनल क्यों है? बिकॉज इट इज़ एन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या है? ओके अभी तो हमने ढूंढा 1.4142136 ऐसा हमें अभी मिला था। ओके तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो अभी क्या हो गया? हमने इधर बताया कि इट इज़ एन रैशनल नंबर, सो इट इज़ हमारा इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हम लिख सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इरेशनल नंबर। हमने जो लिखा है ये रैशनल है पर वो इरेशनल है ना स्क्वायर रूट, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ओके देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा? इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया? हमने जो एज्यूम किया इट इज़ अ रैशनल नंबर वो रॉन्ग है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। ओके हमारा जो एजम्पशन है ना इज़ रॉन्ग। सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये एजम्पशन क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको एज्यूम किया कि इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इसलिए वो गलत है करके प्रूव हो गया। दैट्स व्हाई यू विल कंसीडर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम स्टेप फॉलो करना है अभी जो हमने पहला सम में फॉलो किया, सेम। पहले हमें क्या करना है? वी शुड एज्यूम। ओके एज्यूम करो इसका, और यू शुड कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, मतलब इसको ऑपोजिट लेना है। लेट 3 + √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके आप लोग को मालूम है अगर ये रैशनल नंबर है आई कैन राइट इन अ p/q फॉर्म। सो 3 + √5 इज इक्वल टू p/q। फाइन, अब ये क्या हो जाएगी? फाइल सिंप्लीफाई, देखो √5 इज इक्वल टू p/q, इधर +3 है, वन साइड ब्रिंग दिस साइड इट विल बिकम -3 हो गई। नाउ हमें मालूम है p/q इज एन अ रैशनल नंबर। अभी ये भी रैशनल नंबर है, मैंने ऑलरेडी बताया। देखो इरेशनल नंबर को कौन सा भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो नंबर मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, और अगर उसको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा वो भी इरेशनल नंबर ही। अगर आप लोग रैशनल नंबर से कौन सा भी नंबर को माइनस करोगे, ओके, या मल्टीप्लाई भी करोगे, यू विल गेट ऑलवेज अ रैशनल नंबर ओनली। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम एन रैशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा? हियर इफ p/q इज अ rational number, okay, then p/q -3 is also rational number हो गया। now the next step क्या है? हमें मालूम है ये दोनों इक्वल है, दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड, ओके, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये रैशनल नंबर है ये भी रैशनल नंबर ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल दिया है ना हम लोगों ने। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग को लिखना है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है, किधर से? फ्रॉम 1, टेक दिस वन एज 1, फ्रॉम 1 हो गया। बट हमें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वैल्यू इट इज़ 2.23606799 ऐसा आ रहा है, दैट इज़ अ इरेशनल नंबर एंड अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, करेक्ट ना? कॉन्ट्राडिक्ट्स, हमें मालूम है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। उसका मतलब क्या हो गया? हमारा एजम्पशन जो है, हमने एजम किया है इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ रॉन्ग ना, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इरेशनल। देयरफॉर 3 + 5√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने एजम किया तो वो रैशनल है, वो रॉन्ग प्रूव हो गया, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है फर्स्ट और सेकंड सम में। पहले उसको एजम्पशन करना है रैशनल है करके, फिर p/q फॉर्म में लिखना है, देन यू विल कम टू नो या इट इज़ एन रॉन्ग, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। फिर हम प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन ओके जो लिया है दैट इज़ आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 and 10 इन अ नंबर लाइन। आई टीच दैट वन अनदर वीडियो, द नंबर लाइन। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को क्या करना है? इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढना है। देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2,
बट हमें क्या लिखना है, ओनली 3 लिखना है। तो ऐसा चांसेस है जो आपका टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज में दिया है आंसर वो मैच ना हो, ओके क्योंकि इन्फाइनेटली मेनी नंबर्स है इन बिटवीन दिस 2 नंबर्स, ओके। तो लेट मी स्टार्ट विद सम नंबर। सपोज मैं आपको पूछेगी 1 और 2 के बीच में मुझे नंबर बताओ, ओके। इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो मुझे बताओ। तो आप लोग क्या लिखोगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, बहुत सिंपल है, 1.8, 1.9, इतना लिखेंगे। सपोज इसके बदले में इफ़ आई टेल यू गिव मी ए नंबर बिटवीन दिस 2, तब आपको क्या करना पड़ेगा। अगर 1.1 और 1.2 के बीच में हमें नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, इधर भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तब हमें क्या मिलेगा, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ऐसा जाएगा। सपोज अगेन इफ आई आस्क मुझे इन दोनों का बीच में चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.110, 1.120, एक ज़ीरो ऐड करना है, ओके। ये ज़ीरो ऐड करने के इसके बीच का जो नंबर है वो हमें लिखना पड़ेगा। सेम वे अगर हमें इधर, ओके, इधर ढूंढना है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट। सी यार, पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझोगे तो आपको समझ में आएगा। 0.3 और -0.5 के बीच में लिखने बोला है। देखो, तो इन दोनों के बीच का नंबर कैसे लिखना है, अभी ये -0.5 है और ये 3 है, सोचो ये 0.03, ओके। ये किससे ग्रेटर है, 0.2 से ग्रेटर है। ये किससे ग्रेटर है, 0.1 से। ये किससे ग्रेटर है, 0 से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इधर -0.1 होगा। ये किससे ग्रेटर है, -0.2 से। ए -0.3, तो ए -0.4, ए -0.5। हमें जो नंबर दिया -0.5 तक दिया है। तो क्या होगा, ये सब नंबर है ना 0.3 एंड -0.5 के बीच में आएगा। तो इसमें से आप लोग को कौन सा भी 3 नंबर लेना है, ये सब इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा, ओके। ये दोनों नंबर जो है दोनों का बीच में आएगा, 0.3 और -0.5 के बीच में ही आ रहा है, क्योंकि 0.3 इज पॉजिटिव, ए नेगेटिव है। तो इसमें से कौन सा भी 3 नंबर आप लिख के ले सकते। क्वेश्चन है -2.3 एंड -2.33। आपको मालूम है इसमें जो बिगर दिखता है वो स्मॉलर है। ये जो बिगर दिख रहा है तो ये नंबर है स्मॉलर है, ओके। ये जो बिगर दिख रहा है ना ये नंबर स्मॉलर है, और जो स्मॉलर दिख रहा है ये नंबर बिगर है। हमेशा नेगेटिव में ऐसे ही होता है, ओके। नेगेटिव में आप लोग को मालूम है -1 जो है वो ग्रेटर है कंपेयर टू -2। ये बिगर नंबर दिख रहा है पर ये स्मॉलर रहता है नेगेटिव में, और ये स्मॉलर दिखता है पर ये बिगर है, ओके। सेम कॉन्सेप्ट। अभी इसमें क्या करना है, हमको इन दोनों का बीच में निकालना है। तो आई ऐड 1 0, 2.3 और ये 2.33 है, ओके। पर इसको इक्वलाइज करने के लिए आई विल ऐड 1 0 हियर, फाइन। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, -2.31, -2.32, ओके। इन दोनों के बीच में देखो हमें अभी 3 नंबर चाहिए, तो हमें जो मिला है 2 ही नंबर है। इन दोनों के बीच में हमें वी आर गेटिंग ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओके। 2 है, हमें 3 चाहिए, ओके। सो आई ऐड 1 more 0, 1 more 0। नाउ यू कैन राइट, ओके। आप इसको कैसे लिख सकते हो, -2.320, ओके, विच इज़ लेसर देन -2.319, विच इज़ लेसर देन -2.318, which is lesser than -2.317, which is lesser than -2.316, okay, which is lesser than -2.315, okay। मतलब किधर तक लिख सकते हो, 110 तक, बहुत सारा मिलेगा आपको। आप कौन सा भी 3 नंबर को ले सकते हो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड देखो 5.2 और 5.3 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो वी आर नॉट एबल टू गेट। सो ऐड 1 0, 2.20, इधर 5.30। नाउ यू कैन राइट वेरी इजीली, ओके। इन दोनों का बीच का 5.21, ओके, लेसर देन 5.22, ओके, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29। तो इसमें से कौन सा भी 3 नंबर रैशनल नंबर लिखना है आपको, फाइन। इसमें नेगेटिव नंबर से -4.5, 4.6 इसके बीच में डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड 1 0, इधर 0, क्योंकि नहीं मिल रहा है ना डायरेक्टली 0। अभी इसमें आप लोग को मालूम है नेगेटिव में जो बिगर दिखता है दैट इज़ अ स्मॉलर नंबर, और जो स्मॉलर दिखता है दैट इज़ अ बिगर नंबर। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 4.51 इज़ ग्रेटर देन
-4.52 greater than -4.53 greater than -4.54 greater than -4.55 greater than ऐसे ऐसा लिखो, -4.59 तक लिखो. ओके फाइन, क्योंकि ए 50 और 60 का बीच में 51 से 59 तक एनी नंबर यू कैन राइट. बहुत ही सिंपल है. ओके, you can solve. I hope whatever I taught today you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.